हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज मैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने पिछले 7 एपिसोड्स के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले जरूर देख लीजिए। उन सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पैराडिस के लोगों ने मार्ली देश को काफी कड़ी टक्कर दी है और हरा भी दिया है। एरन ने वॉरहैमर टाइटन को खाकर उसकी पावर इनहेरेंट कर ली है और कैप्टन लिवाई ने भी बीस्ट टाइटन यानी ज़ीक को मार दिया था। और अब एरन जॉ टाइटन को भी खाने वाला था, लेकिन फॉल्को और गाबी के चिल्लाने पर राइनर आर्मर टाइटन बनकर एरन के सामने आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 को, जिसका नाम है असैसिन्स बुलेट। एपिसोड 8 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एरन और राइनर आमने सामने थे और राइनर एनर्जी ना होने की वजह से पूरी तरह से आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ था। राइनर एरन पर हमला करता है, लेकिन एरन एक ही पंच से राइनर को दूर फेंक देता है। ये पंच इतना जोरदार था कि राइनर का मुंह ही टूट गया था, लेकिन राइनर ने पोर्को को एरन से छीन लिया था। एरन अपनी नेप से बाहर निकलकर मिकासा से कहता है कि अब यह खेल खत्म हुआ, मेरे अंदर अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, इतनी तो नहीं कि राइनर को हरा सकूं। मिकासा कहती है कि तो फिर हमें अब घर लौट जाना चाहिए। एरन राइनर से कहता है कि हम फिर मिलेंगे राइनर, और मिकासा एरन को लेकर उस एयरशिप में जाने लगती है। दोस्तों, राइनर ने पोर्को को बचाकर उसका एहसान उतार दिया, क्योंकि पहले एपिसोड में पोर्को ने भी राइनर की जान बचाई थी। हम देखते हैं कुछ सर्वे कॉप्स एयरशिप के आगे आगे चल रहे थे, जिससे कोई दुश्मन एयरशिप पर अटैक ना कर दे। इधर गाबी को जब पता चलता है कि ये लोग वहां से भाग रहे हैं तो वो एक बंदूक उठाकर उनके पीछे दौड़ती है। वो कहती है, एरन येगर, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें मार दूंगी। इधर एरन और मिकासा को आर्मिन हाथ देकर शिप के अंदर लेता है, जहां कैप्टन लिवाई एरन के स्वागत में उसके मुंह पर एक खींच कर लात मारता है। दोस्तों, हो सकता है मार्ली पर पहले अटैक करने का प्लान एरन का ही था और सर्वे कॉप्स को मजबूरी में उसे बचाने यहाँ आना पड़ा। साथ ही एरन के भेजे हुए लेटर्स भी सर्वे कॉप्स के लिए थे। लिवाई कहता है कि अभी हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं और सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से रहा, अब तो तुम खुश हो ना। यहाँ लिवाई एरन से नहीं बल्कि किसी और से बात कर रहा था, जो कि एक टाइटन शिफ्टर है, क्योंकि हम इस रूम में स्टीम देख सकते हैं। अब ये कौन है आगे इसी एपिसोड में पता चलेगा। इधर बाहर कैप्टन लोबो सभी स्काउट्स को एयरशिप के अंदर जाने को बोलता है। बाकी बचे हुए मार्ली सोल्जर्स को वो अकेले ही मार देगा। साशा और कॉनी जीन को हाथ देकर उसे अंदर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस लड़ाई में उनके 6 स्काउट्स मारे गए हैं। फ्लॉच कहता है कि इससे कहीं ज्यादा हमने दुश्मन मारे हैं, हमें इस बात की खुशी मनाना चाहिए क्योंकि एल्डियन एम्पायर ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है। जीन कहता है, पता नहीं उन्हें कितनी लड़ाई लड़नी होगी और कितने मासूम लोग उसमें मारे जाएंगे। कॉनी कहता है कि मैं खुश हूँ कि हम तीनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों मेरे लिए बहुत खास हो। और साशा कहती है कि खाना कब तक रेडी होगा, उसे भूख लगी है। एयरशिप के नीचे हम गाबी को भागते हुए देखते हैं। फॉल को गाबी को रोक कर कहता है कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये तुम जानती हो। जिस पर गाबी उसे बताती है कि सोफिया एक पत्थर के नीचे दबकर मारी गई और ऊडो को भागती हुई भीड़ ने कुचल डाला। 2 मार्ली गार्ड्स जो मुझे सेफ जगह जाने का बोल रहे थे, ये जानते हुए भी कि मैं एक एल्डियन हूँ, उन्हें भी उसकी आंखों के सामने एक लड़की ने मार दिया। यहाँ तक ज़ीक भी उनके सामने मारा गया। वो बस यही चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि एल्डियंस भी मासूम और अच्छे लोग होते हैं। लेकिन एरन येगर ने जो आज किया, उससे एल्डियंस पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो गए हैं। और तुम कह रहे हो कि उनके पीछे बदला लेने ना जाऊं? लेकिन फॉल्को को पता चल गया था कि पहले मार्ली ने पैराडिस पर अटैक कर वहां के कई लोगों को मारा था और उसी का बदला पैराडिस के लोगों ने आज यहाँ लिया है, और वो लोग भी उनके जैसे ही हैं। वो गाबी को बताता है कि पहले हमने उन पर अटैक किया था। गाबी बोलती है, क्या तुमने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा था? फॉल्को कहता है कि नहीं। गाबी बोलती है कि वो सब लोग डीमंस हैं और वो लोग मौत ही डिजर्व करते हैं। इसके बाद वो फिर से एयरशिप की तरफ भागने लगती है। कैप्टन लोबो उसे देख गोली मारने लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये एक बच्ची है तो वो रुक जाता है। लेकिन गाबी उसे गोली मार देती है और उसकी पूरी बॉडी नीचे आ गिरती है। लेकिन उसके ओडियम गियर की वायर अभी भी एयरशिप से कनेक्टेड थी, जिसे यूज कर गाबी इस शिप पर जा सकती है। गाबी फॉल्को से कहती है कि मैं जितने ज्यादा हो सके उतने डेविल्स को मारूंगी, तुम मेरे पेरेंट्स और राइनर को बता देना कि मैं आखिरी तक लड़ती रही। तभी कॉल्ट भी उन्हें देख इस तरफ आने लगता है और गाबी फॉल्को को गुड बाय बोलकर ट्रिगर दबा देती है। फॉल्को को अपना वादा याद आता है कि वो गाबी की रक्षा करेगा और वो भी उस स्काउट की बॉडी पकड़ लेता है और दोनों शिप से जाके टकरा जाते हैं। अंदर फ्लॉच बाकी स्काउट्स के साथ काफी शोर कर रहा था
तो किसी को इनके आने की आवाज नहीं आती और गाबी शिप में एंटर करते ही गोली चला देती है। ये गोली सीधा साशा को जाकर लगती है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद गाबी जीन को भी गोली मारने वाली होती है। जीन भी उस पर निशाना लगाता है, लेकिन फॉल्को आकर गाबी को रोक लेता है, जिससे दोनों का निशाना चूक जाता है। फिर सभी स्काउट्स फॉल्को और गाबी को बुरी तरह पीटने लगते हैं। साशा मरते हुए भी यही कहती है कि उनका फूड रेडी हुआ क्या। उसे तुरंत पट्टी बांधी जाती है, लेकिन जीन को पता था कि वो नहीं बचेगी। फ्लॉच फॉल्को और गाबी को एयरशिप से नीचे फेंककर मार देने को बोलता है, लेकिन जीन 2 बच्चों को मारना नहीं चाहता था। वो बोलता है, क्या ऐसा करने से ये पागलपन बंद हो जाएगा? इधर पीक कैप्टन मेगाथ को बताती है कि वो पहचान गई है कि वो मार्लियन सोल्जर कौन था जिसने मुझे और पॉर्को को गड्ढे में गिरा दिया था। उसने उसे पहली बार 3 साल पहले देखा था। वो उन सोल्जर्स में से एक था जिन्हें बैटलशिप में पैराडाइज भेजा गया था, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए थे, जिसका मतलब वो वहां के लोगों से मिल गए। इधर गाबी सभी स्काउट से कहती है उनके पापों के लिए वो सब मारे जाएंगे, और एरन येगर भी। और जीन कहता है कि ये बात तुम खुद उसे क्यों नहीं कह देती। वो उन्हें एक दूसरे रूम में ले जाता है जहां एरन, लिवाई और बाकी सब थे, और यहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इधर पीक बताती है कि उसे वो मार्लियन सोल्जर इसीलिए याद है क्योंकि वो ज़ीक की फॉलोअर थी। दोस्तों, वो मार्लियन सोल्जर एक लड़की है और उसका नाम येलेना है। और शिप पर हम ज़ीक को एरन के साइड में बैठा हुआ देखते हैं। ये देख फॉल्को और गाबी को समझ नहीं आता कि ज़ीक जिंदा कैसे है। ज़ीक उन दोनों से पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आ गए। जीन लिवाई को बताता है कि ये दोनों ओडियम गियर का यूज कर यहाँ आ गए और गाबी ने साशा को गोली मार दी है और वो बच नहीं पाएगी। ये सुन आर्मिन और मिकासा रोते हुए साशा की तरफ दौड़ते हैं। हाँ जी, यहाँ रूम में आकर कहती है, तो सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही हुआ ना ज़ीक येगर। और यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ीक इन लोगों से मिला हुआ है और ये सारा प्लान उसी का था। और ज़ीक के कारण ही एरन और बाकी के लोग इतनी आसानी से मार्ली में घुसपैठ कर पाए। इसीलिए ज़ीक ने राइनर से कहा था कि उसे फॉल्को के साथ जाना चाहिए। इसीलिए येलेना ने ज़ीक को अलग दिशा में भेज दिया और पॉर्को और पीक को गड्ढे में गिरा दिया। जीन येलेना पर चिल्लाता है कि तुम्हारा काम था जॉ और कार्ड टाइटन को गड्ढे में कैद करना, लेकिन वो बाहर आ गए और हमारे कुछ स्काउट्स मारे गए। येलेना उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैंने उन दोनों को गड्ढे में गिरा दिया था, पता नहीं वो बाहर कैसे निकले। फिर लिवाई कहता है इसीलिए फिर ज़ीक को भी मैदान में उतरकर इनसे लड़ने का नाटक करना पड़ा और लिवाई को भी उसे मारने का नाटक करना पड़ा। तुमने बिल्कुल एक क्लाउन की तरह नाटक किया था। ये सुन ज़ीक लिवाई से कहता है कि मुझे इस तरह मत देखो लिवाई, अगर मैंने अपनी पैंट गीली कर दी तो तुम क्या करोगे। एरन कहता है कि हमने मार्ली के सभी जनरल्स और मिलिट्री को मार दिया है, इससे हमें काफी समय मिल जाएगा। और हांजी की बातों से भी हमें पता चलता है कि स्काउट्स ने मजबूरी में एरन का साथ दिया है। हांजी कहती है कि अब हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा एरन। ज़ीक कहता है लेकिन अब उनके पास फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड टाइटन दोनों हैं, जिससे अब एल्डिया हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। और फिर कॉनी रोते हुए खबर देता है कि साशा की मौत हो गई है। बाहर मिकासा और आर्मिन साशा की मौत पर रो रहे होते हैं। एरन पूछता है कि साशा के आखिरी शब्द क्या थे। कॉनी बताता है कि वो पूछ रही थी कि मीट यानी फूड रेडी हुआ या नहीं। ये सुन एरन हंसने लगता है और सोचता है कि कैसे साशा को मीट बहुत पसंद था। जीन एरन से कहता है कि तुम जानते हो ना कि साशा की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। एरन और बाकी सभी साशा के लिए दुखी हो जाते हैं। एरन को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये भारी भरकम ट्विस्ट कैसा लगा कि ज़ीक पैराडाइज के लोगों के साथ मिला हुआ है। अब ये कब और कैसे हुआ हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और इस एपिसोड में हमने हमारी प्यारी पोटैटो गर्ल साशा को खो दिया। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।